न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। पूरे राज्य में जन्माष्टमी को लेकर के उत्साह है। सीएम धामी ने लोगों को बधाइयां भी दी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ये पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं आम जनता को दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि समस्त जगत के उद्धारक भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए हर किसी को शुभकामनाएं दी गई श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर। और साथ ही इस वीडियो में पुष्कर सिंह धामी को सुना जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके से आम जनता को जहां शुभकामनाएं दी हैं, तो ये उम्मीद की है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हर किसी पर बनी रहे, सदैव भगवान श्री कृष्ण हर किसी का उद्धार करे। नमस्कार, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार को मानवता, धर्म और ज्ञान की राह दिखाने वाले श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधक भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें मन, वचन, कर्म से शील और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। तो देहरादून में जन्माष्टमी की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। जन्माष्टमी से पहले मंदिरों को सजाया गया है और दर्शन के लिए भक्तों का तांता आज सुबह से ही लग रहा है। देहरादून में विकासनगर से डोईवाला तक जन्माष्टमी की पहले मंदिरों को सजाया जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। ये तस्वीरें कृष्ण मंदिर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मंदिर के बाहर भी साज श्रृंगार किया गया है मंदिरों का, और साथ ही कैसे यहाँ पर कई अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे बाजार की तरह यहाँ पर दुकानें भी लगाई गई हैं। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पहले ही ये तैयारियां की गई हैं। ये उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे जितने भी मंदिर हैं उन्हें भी सजाया गया है। तो जन्माष्टमी को लेकर के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और आज सुबह से ही आपने देखा होगा, जब सुबह 5 या सुबह 6 बजे से मंदिरों में कैसे भक्तों की कतार लगी हुई है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु। और साथ ही साथ ये भी तस्वीर आपने देखी, कई इस्कॉन मंदिरों में भी आज सुबह से ही भजनावली का आयोजन किया गया है, भजन के कार्यक्रम रखे गए हैं कई जगहों पर, और आज कई जगहों पर भंडारे की व्यवस्था भी आम लोगों के लिए की गई है। तो दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन आज देर शाम तक आपको मंदिरों में हर जगह खासतौर पर खासी भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि रात 12 बजे का समय बताया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय होता है, और उस वक्त हर जगह मंदिरों में भजन और कीर्तन किए जाते हैं। तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं की अब समन्वय समिति पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी। समन्वय समिति करण माहरा और समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जबकि उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाने का फैसला लिया है। ये समिति चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को अपने सुझाव जारी करेगी। समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत समिति के अध्यक्ष होंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल पार्टी नेतृत्व को सुझाव देने के लिए समन्वय समिति तैयार की गई है, वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति तैयार की गई है और करण माहरा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।
तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान सामने आया। हरिद्वार में महारा ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। घाटी में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। बीजेपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया था, ये महारा की ओर से कहा गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और भाजपा के सवाल उठाए जाने के बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तब क्यों नहीं सवाल उठे थे। करण महारा हरिद्वार में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जिस वक्त हरिद्वार पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उस वक्त उनकी ओर से जमकर निशाना साधा गया। राज्यों से जितनों से आ सकते हैं आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले ये संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे, तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे, तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज़्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। एक तो जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब ये शुद्ध थे या ये वॉशिंग मशीन में थे उस समय? और अभी कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो अभी चोर हो गए हैं? पीडीपी के बारे में क्या कहेंगे? शहीद साहब की पार्टी, वो तो साफ साफ अलगाववाद की बात करती है, वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करती हैं और खुल के करती हैं। उसके संग इनने गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ जवाब दे दे हमारे हजूर साहब। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां इस वक्त तेज नजर आ रही है। दरअसल नगर निकाय चुनाव के तहत में आम आदमी पार्टी ने लोगों से कई वादे किए हैं। प्रदेश में बिजली मुफ्त करने का वादा किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, जबकि कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी इस दौरान ग्रहण की। हरिद्वार के ज्वालापुर में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में मुफ्त बिजली दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। नगर निकाय चुनाव को लेकर के इस वक्त आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तमाम पार्टियों ने अब लगातार तेजी कर दी है प्रचार प्रसार में भी। जनता की पीड़ा है, जो जनता का दर्द है, वो साफ धरातल पर दिखाई दे रहा है। और जो आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति है, धरातल पर काम करने की राजनीति है, जिसके उसमें हम लगातार कंटिन्यू यहाँ वार्डों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उसका ही फल है, नतीजा है कि वो सब दिखाई दे रहा है और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। देखिए, वक्त बदलाव का है और हरिद्वार नगर निगम में जिस तरीके से यहाँ की मौजूदा मेयर ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ मोम की गुड़िया की तरह बिता दिए हैं, तो लोगों का उनसे भरोसा हट गया है। और जिस तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय सैनी जी मजबूती के साथ, जहां प्रशासन नगर निगम किसी तरीके की मदद नहीं कर रहा, वहां वो अपने व्यक्तिगत पैसों से, व्यक्तिगत अपने इकट्ठे करके पैसे, वो नाली, रोड, पुस्ता, कई जरूरत की चीजें जहां आम जनता कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो लोगों में एक विश्वास बन रहा है, लोगों में एक भरोसा बन रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर इमरान मसूद ने बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल इमरान मसूद ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस को गठबंधन पर बीजेपी से पूछने की जरूरत। इमरान मसूद की ओर से कहा गया कश्मीर की खराब हालात की वजह है बीजेपी। और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा है कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है, ये बीजेपी से पूछने की जरूरत है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज
जम्मू कश्मीर के जो भी हालात है वे बीजेपी के वजह से ही है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कहीं पर भी ऐसी घटना होना बेहद शर्मनाक है, लेकिन किसी भी घटना के तहत में जब अगर किसी प्रकार से जल्द उचित कार्रवाई नहीं होती तो ये बेहद ही शर्मनाक घटना साबित होती है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। लद्दाख में बनाए गए 5 नए जिले। अमित शाह ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की और एक्स हैंडल पर पोस्ट करके गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जानकारी साझा की गई है। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि इन परस्यूट ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी विजन टू बिल्ड अ डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस लद्दाख। तो देखिए लद्दाख में जिस तरीके से विकास की बयार बहाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत का जो सपना, जो संकल्प लिया गया था 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश है ये। और ऐसे में लद्दाख में 5 नए जिलों को बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी एक पोस्ट के जरिए दी गई है। तो 5 नए जिले लद्दाख में बनाए गए। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये पोस्ट एक्स पर साझा किया गया है और उनके उस पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला माना जा रहा है। एक और जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव और उससे पहले ही लद्दाख से यह खबर सामने आई है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी हर किसी के समक्ष रखी है। ये जानकारी साझा की गई है कि कैसे जो विकसित भारत का सपना देखा गया था, उस सपने को साकार करने की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। तो फिलहाल लद्दाख में 5 नए जिले की घोषणा की गई है। लक्सर में किसानों का हाल इस वक्त बेहद बुरा बताया जा रहा है। दरअसल हाल बेहाल है। कई किसानों का रेड रोट जैसी बीमारियों से फसल पर इस वक्त चोट पहुंच रही है। न्यूज इंडिया ने स्थिति का जायजा भी लिया। गन्ने की बड़ी बेल्ट लक्सर और खानपुर क्षेत्र में गन्ने के बड़े हिस्से हैं जहां पर रेड रोट और टॉप बोरर जैसे खतरनाक बीमारियों ने हमला कर दिया है, जिससे कि गन्ने की फसल की बर्बाद होने की आशंका इस वक्त बनी हुई है। ऐसे में किसानों के चेहरे जो अभी तक खिले हुए थे और फिर मुरझाए हुए नजर आए, क्योंकि पिछले साल भी बाढ़ और अतिवृष्टि के चलते गन्ने की फसल नष्ट हो गई थी। तो आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार गन्ने की बेल्ट यानी खादर क्षेत्र में गन्ने की फसल बम्पर थी और किसानों के चेहरे खिले हुए थे। वजह यह भी थी कि पिछली बार बाढ़ ने तबाही मचाई थी, गन्ने की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन अब फिर किसानों पर मुसीबत आ गई है। यानी एक तरह से देखा जाए तो गन्ने की फसल पर बीमारियों का हमला शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा रेड रोट और टॉप बोरर जैसी खतरनाक बीमारियों ने गन्ने की काफी फसल को चपेट में ले लिया है। हम मौजूद हैं गन्ने के खेत के पास। आप देख सकते हैं ये हरिद्वार देहात क्षेत्र का इलाका लक्सर का, जिसे एक तरह से गन्ने की बड़ी बेल्ट माना जाता है। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो इसे लेकर के हैरान और परेशान हैं कि गन्ने की फसल जब तैयार होने की स्थिति में आ गई है तब उस पर इन खतरनाक बीमारियों का हमला शुरू हो गया है। इसे लेकर के जो गन्ना विशेषज्ञ खासतौर पर गन्ने के जानकार हैं वो भी परेशान हैं। वजह है कि अब वो समय भी नहीं रहा कि पूरी तरह से गन्ने की फसल को इस बीमारी से बचाया जा सके। यानी वजह है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्प्रे करना होता है। कई इस प्रकार के कीटनाशक दवाइयां हैं या पेस्टिसाइड हैं जिन्हें गन्ने में डाला जाता है। लेकिन अब क्या करें, फसल बड़ी हो गई है तो या तो ड्रोन कैमरे से स्प्रे हो सकता है या फिर कोई अलग व्यवस्था हो। और तमाम ऐसे किसान हैं जो सीमांत किसान हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में वो किसान परेशान है। अब इससे नुकसान होगा। लेकिन जो गन्ना विशेषज्ञ हैं खासतौर पर शुगर मिल से जुड़े या फिर गन्ना समिति से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ फसल को बचाया जा सकता है और उनकी
खास जो एक जानकारी है उसके आधार पर वो कह रहे कि जो टॉप बोरर की बीमारी है, यानी गन्ने की गोब में जो तितली बन करके एक सुंडी लगती है और वो गन्ने को खत्म कर देती है, इसी प्रकार जो रेड रोटर है वो भी कहीं ना कहीं जो गन्ने का कैंसर है वो भी फसल को नुकसान पहुंचा रहा। तो उसके लिए अब ड्रोन कैमरे से, और ड्रोन एक अलग यंत्र है जिससे स्प्रे करना होगा, तब जाकर के फसल को बचाया जा सकता है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। सर्वप्रथम रेड रोट है कुछ क्षेत्रों में जो 0238 के पिड्डी है, ये लो लाइन एरिया में जहाँ पानी भरता है वहाँ पर रेड रोट के कलम्प दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए हम किसान को बता रहे हैं कि उसका कलम्प निकाल के और उसमें ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दें। ब्लीचिंग पाउडर चीनी मिल फ्री ऑफ कॉस्ट किसान को उपलब्ध करा रही है। इसके बाद उसमें ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग कर दें। ट्राइकोडर्मा पे भी 50% छूट चीनी मिल दे रही है। इसके साथ साथ दूसरी बीमारी आई है पोखा बोइंग। पोखा बोइंग में और चोटी बेधक में थोड़ी सी समानता होती है कि क्योंकि दोनों में ही गोला खत्म हो जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल ये खबर है लखपति दीदी योजना से जुड़ी हुई, और लखपति दीदी योजना से अब बेटियों को और किस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग अलग अलग स्किल से जुड़ी हुई दी जाएगी। हरिद्वार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम था, जो कि रविवार को होता है देश को संबोधित। उसमें हमारी सारी लखपति दीदी महिलाओं को CLF स्तर पर और विकासखंड और जनपद स्तर पर बुला करके उन्हें उस वेबकास्ट को दिखाया जाना था। तो सभी हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिनव प्रयास किए जाते हैं देश में, और वेस्ट से जो एक चीज़ बनाई गई है किसी राज्य में, उसके ऊपर प्रकाश डाला है, और कैसे आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, उसको हमारी महिलाओं ने सुना है। और हमारे यहाँ बादराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर सरस मार्केट में हम सब महिलाएं काम करती हैं, और हम आजीविका से जुड़े हुए हैं। सभी महिलाएं अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। हम लखपति दीदी हैं जो जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। हमें सब महिला मिला है इसमें। हमारे जो परियोजना से जुड़े हैं, हमें सबको आरफ CIF वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें। स्वामी अच्युतानंद तीर्थ का जन्मदिन आज मनाया गया। हरिद्वार में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी उनका आशीर्वाद दिया। हरिद्वार में भी भीमानंद आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, और भूमानंद अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। और इसी दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और प्रसार भारती के चेयरमैन सीनियर IAS नवनीत ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस मौके पर भूमानंद हॉस्पिटल में शुरू की गई नई सेवाओं का उद्घाटन भी किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वे अक्सर साधु संतों से आशीर्वाद लेने हरिद्वार आते रहते हैं।
बार बार आता हूँ। यहाँ आना हमेशा आनंददायक है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है आके, और यहाँ पे सिर्फ अच्छा नहीं लगता, संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने का जो तरीका रखा है वो बहुत प्रेरणादायी है। एक सन्यासी, एक उमा निकेतन के पीठाधीश्वर, वो अपने जन्मदिन पे जो हमारे बड़े महाराज जी हैं भूमानंद जी, उनके नाम से जो हॉस्पिटल है इसका विस्तार किया उन्होंने। और हमारे वो गुरु जी हैं, मुझे ऐसे ही बहुत गर्व है। लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि गुरु जी को और भी लंबी आयु दे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।